हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो आ रहा है। तो आज का वीडियो बेसिकली इस पे है कि हमारा देखो सितंबर जस्ट एंड पे आ गया है और आखिरी में कुछ ज़्यादा प्रीमियम्स बची नहीं है। तो टाइम टू डिप्लॉय अक्टूबर मंथली स्ट्रेटजी, ठीक है। तो मैं अभी अक्टूबर मंथली स्ट्रेटजी आपको लगभग 2 से 3 ऑप्शंस दूंगा, उनके रिस्क बताऊंगा, वो कितने में डिप्लॉय हो सकती हैं, आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको अभी मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये वाले में हम विक्स के हिसाब से भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, हमें कैसी बनानी चाहिए और कैसी नहीं बनानी चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा लास्ट तक वीडियो देखना। और जो लोग भी नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो थीटा गेनर्स को आप टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे 148 के मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप बहुत न्यू हो तो ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास, इसको लाइन से देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा गैदरिंग करने को मिलेगा। एंड आई एम प्लानिंग टू मेक अ सीरीज जिसमें ऐसा होगा कि जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है ना, मैं उनको जितनी भी मतलब हर तरीके की, सिंपल से सिंपल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उनको मैं बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करूंगा। एंड विद द एडजस्टमेंट क्या बेसिक की जा सकती हैं वगैरह वगैरह, सारा बिल्कुल जीरो ग्राउंड से, ओके। एंड टेलीग्राम पे भी यू कैन सर्च थीटा गेनर्स ऑन योर टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपको लगभग 83,000 मेंबर्स दिखें, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव में एक स्मॉल अकाउंट मिल जाएगा ट्रेड करते देखने के लिए 3 से 4 लाख का, जिसमें अमाउंट है, और एक मिल जाएगा आपको लगभग 35 लाख के आसपास का बिग अकाउंट। यहाँ पे दोनों लाइव में ट्रेड करके आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। सो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं विक्स अपना, हमारा इंडिया विक्स राइट नाउ लगभग 18 से गिर के वापस 16.5 पे आ गया है। तो इट्स अ फेज ऑफ कि जहाँ पे थोड़ा सा वॉल्टिलिटी डाउन जाने लगती है। तो इस डाउन वॉल्टिलिटी का एक ऑप्शन सेलर बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहला मैं जो बनाने जा रहा हूँ, दैट विल बी अ क्रेडिट स्प्रेड दैट टू इंक्लूडिंग कैलेंडर, ठीक है। तो हम सबसे पहले, मैं सारे तीनों निफ्टी में बताऊंगा। तो निफ्टी में हम गए, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेंगल सेल मारा। एंड मैं स्ट्रेंगल भी थोड़ा सा ऐसे सेल मारने का नहीं बोल रहा हूँ। चलो लेट्स गो एंड फाइंड समथिंग कि कहाँ पे थोड़ा सा एक एरिया सही मिल सकता है हमें स्ट्रेंगल सेल करने के लिए। अक्टूबर सीरीज हम देखते हैं थोड़ा कुछ बिल्डअप हुआ या नहीं। अक्टूबर सीरीज में देखो नीचे की तरफ बिल्डअप बहुत ज्यादा है, रेडी रेड आपको दिख रहा है। सितंबर में भी सब कुछ रेडी रेड है, तो ज्यादातर बुलिश एरिया के होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट आपको ओआई में इतनी जल्दी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो टू चार्ट। और कहाँ गया अपना निफ्टी, हाँ निफ्टी। निफ्टी में देखो, मैं इसको थोड़ा 15 मिनट से हटा के 1 आवर में करता हूँ एटलीस्ट। देखो 1 आवर के चार्ट में यू कैन सी वन थिंग कि हम रिसेंटली ही बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड होके इस मूव पे पहुंचे। देखो मार्केट हमारा ऊपर की तरफ कहाँ गया, 16,000 से ब्रेकआउट करके सीधा 17,500 चला गया। इट इज अ वेरी लॉन्ग, बहुत जल्दी कम पीरियड में उसने फटाक से 10 से 15 दिन के अंदर ही ये सीक्वेंस मारा है। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट इतने बड़े स्ट्रेच को गैदर करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को कैसा रोक लेता है, थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रूव करेगा और यहाँ पे मार्केट अपने आप को साइडवेज लेके जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो हमारे लिए नीचे की तरफ जो सपोर्ट है ना, दैट इज 16,000 और 16,200 वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया हमारे लिए सेलिंग के लिए बहुत सिंपल है। अक्टूबर सीरीज में अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ गए और हमने गेट स्टार्टेड पे गए निफ्टी, और हमने ऑप्शन चेन अगर देखी 28 अक्टूबर की, तो सेलिंग के लिए आप यू कैन से कि मेरे लिए अगर मैं बेस्ट एरिया देखूं, थोड़ा सा प्रीमियम भी मिलना चाहिए और हमारा काम भी हो जाए, तो दैट विल बी परफेक्ट एरिया शुड बी 16,300 या फिर यू कैन से 16,500। तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज दिख रही है क्योंकि स्ट्रेच बहुत बड़ा था। तो सेलिंग के लिए ये एरिया 16,500 इज गुड। एंड अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 18,500 इज गुड। तो आपको देखने को मिल रहा है हमने क्या ले लिया। अगर हम इस स्ट्रेंगल को जाके देखेंगे, दिस स्ट्रेंगल कंज्यूम्स ऑलमोस्ट अराउंड 1200 पॉइंट्स डाउन एंड नियर टू 1100 पॉइंट्स अप। दैट इज टू बिग, ओके, टू बिग, ओके। और लगभग 81% का एरिया हमें फाइनल हो रहा है। ये एक स्ट्रेंगल है, तो नेकेड तो हम करते नहीं है। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं एक नॉर्मल सा सिंपल कैलेंडर यूज करेंगे हम इसमें। अब कैलेंडर को यूज करने के लिए मैं इस बार रेशियो कैलेंडर यूज करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं इक्वल कैलेंडर बाई करूंगा, कि अगर मैंने एक एक सेल के और एक एक हेज बाई कर दूंगा कैलेंडर के, तो दिस विल बी लाइक वीगा पॉजिटिव ट्रेड। वीगा पॉजिटिव मीन्स वी नीड सम मूवमेंट अगेन एंड वॉल्टिलिटी अगेन, बट वॉल्टिलिटी ऐसे स्पाइक्स लेती ही रहती है।
ऐसे पीरियड्स में। देखो यहाँ तक जाने के 19 तक गई, फिर स्पाइक, ये स्पाइक चलते रहते। तो इन स्पाइक को आने के बाद अगर हम कोई ट्रेड डाल रहे हैं और हमें चार्ट में दिख रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज पार्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वी शुड गो फॉर अ क्रेडिट कैलेंडर स्प्रेड। तो क्रेडिट कैलेंडर स्प्रेड बनाने के लिए आई एम सेलिंग हियर 2 लॉट्स, ओके, 16,500 एंड 2 लॉट्स 18,500, ओके। बहुत बड़ी एरिया है ये, ओके। ये हमने दो लॉट सेल कर दिए। अब मैं जाके इसको कैलेंडर में बाई मारूंगा। कैलेंडर विल बी, ऑफ कोर्स सी बात है, नवंबर का। अब बाई करने के लिए आई विल यूज द क्रेडिट। क्रेडिट मतलब मैंने यहाँ पे कितना क्रेडिट लिया है, मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिया है 66.8, या फिर मैं 70 मान लेता हूँ राउंड फिगर। तो मतलब मुझे 140 पॉइंट्स का क्रेडिट है पुट की तरफ से, तो आई कैन हेज इट टिल 140 पॉइंट्स। तो 140 पॉइंट्स मतलब ये वाला एरिया, 16,600 वाला एरिया अगर मैं बाई कर दूं, ठीक है, या फिर 140 पॉइंट्स और मैं उसमें 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा भी दे दूं कैलेंडर में, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 136 पॉइंट या 135 पॉइंट्स क्रेडिट में ले रहे हो और आपने, अगर ये अक्टूबर का है, ठीक है, और अगर आपने नवंबर का सीरीज बाई किया है और आपने उसमें 160 भी दे दिया, कितना, 25 रुपए ज्यादा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ये ट्रेड तो क्लोज कर दोगे अक्टूबर में ही ना। क्या ये 25 रुपए नहीं बचेगा ये नवंबर का? नवंबर तो जीरो नहीं हो जाएगा ना। तो मैं एक्स्ट्रा 25 रुपए देने के लिए इसमें रेडी हूं एंड आई एम गोइंग एंड बाई दिस 1 लॉट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे पुट में आपने कितने लिए, पुट में आपने लिए लगभग 132 पॉइंट्स, आपने दिए कितने, 156 पॉइंट। लगभग क्रेडिट आपने ऑलमोस्ट दे दिया है, ठीक है, और आपने ट्रेड को बैलेंस कर लिया है। अब ऊपर की तरफ आप जाओगे, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, आप 120 पॉइंट के आसपास ले रहे हो, यहाँ भी 120 प्लस 30 रुपए, लगभग 150 के आसपास का ये मैं बाई करने को रेडी हूं। ये बन जाएगा क्या, दिस विल लुक लाइक अ क्रेडिट रेशियो कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है, ओके। ये आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे, क्रेडिट जीरो, बट ये थ्योरेटिकली जीरो है, बट अगर मेरे से आप प्रैक्टिकली पूछो तो प्रैक्टिकली दिस इज अ क्रेडिट स्प्रेड। बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं है, आप मिडिल एरिया देख सकते हो साइलेंट है, बट ये ट्रेड आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ मिली है। आप इसमें देख सकते हो 16,250 एंड 18,700, इस रेंज को अगर आप नापने भी जाओगे तो ये बहुत बड़ी होती है। देखो मैं रेंज नाप के आपको दिखाता हूं, प्राइस रेंज 18,700 से 16,200, ये देखो लगभग 15% का मूव अप एंड डाउन, 15% का मूव कैप्चर किया आपने। और इस ट्रेड को आपको काफी ज्यादा टाइम तक रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव इट फॉर अ लिटिल लाइक 12 डेज के आसपास, ठीक है। अब इसमें जहां तक एडजस्टमेंट की बात है, इसमें एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूं, टिल 300 पॉइंट्स आपको कुछ नहीं करना, 300 पॉइंट्स अप एंड डाउन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब तक आप लगभग आपको कोई मूव कंफर्म ना हो। तो जैसे मैं विदाउट मूव कोई काम नहीं करता हूं, जब तक मार्केट 17,250 के नीचे नहीं जाएगी आई विल नॉट डू एनीथिंग, और इधर मार्केट जब तक 17,800 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। 800-850 के आसपास कुछ करने का मतलब क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्चुअली ये क्रेडिट स्प्रेड है, इसको आप किधर भी साइड जब मार्केट जाए 300 पॉइंट ऊपर की तरफ गई है, यू कैन सेल अ एक्स्ट्रा पुट दूसरी साइड से, दूर से थोड़ा। उससे क्या होगा, आपका ये ब्लू लाइन फ्लैट होने लगेगा एंड आपको सेलिंग कब तक करनी है, इस पॉइंट तक 18,500 तक, जहां पे आपका सेल है कॉल का, उस एरिया तक आप पुट सेलिंग से काम चला सकते हो। सिमिलरली नीचे की तरफ भी इस एरिया तक आप कॉल सेलिंग से काम चला सकते हो। जैसे ही ये क्रॉस होने लगे यू विल हैव टू बाई, एक एक्स्ट्रा हेज डालना पड़ेगा आपको। जैसे देखो आप यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे आप सेलिंग करोगे, जैसे 300 पॉइंट ऊपर मार्केट गया और आपने मान लो एक और सेलिंग की है, 16,500 था, मार्केट ऊपर चला गया है और आपने मान लो कि ये रहा अक्टूबर, और आपने लगभग शायद 16,000 के आसपास या 16,200-300 वाले, मान लो ये 16,300 वाला, ये आपने अगर एक्स्ट्रा एक सेल किया तो यू कैन से कि कॉल साइड में ऊपर की तरफ आपकी ब्लू लाइन फ्लैट हो जाती है और आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और स्ट्रेच बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, ओके। तो आप इससे बच जाओगे। और ये कब तक करना है, टिल योर सेल ऑप्शन, सेल ऑप्शन को क्रॉस होने लगे तो आपको फिर ब्रेक इवन को बाई मारना पड़ेगा एक लॉट और फिर 2:2 बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये आपके पास पहला ऑप्शन है, ये 85% का पीओपी है, बहुत कम चांसेस है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब करना पड़े, ठीक है। मैं आपको अब सेकंड ऑप्शन देता हूं, ये तो हो गया कि उनके लिए जो बहुत सेफ है 85% की पीओपी वाले। अब
हमें जब पता है कि मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो साइडवेज में आर एन फ्लाई भी आपको काम आ सकती है। तो आर एन फ्लाई के लिए, आर एन फ्लाई में कभी भी अगर हम दो राउंड फिगर्स के बीच में होते हैं, जैसे कि हम 17,500 के आसपास हैं, तो हमेशा मैं आर एन फ्लाई बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में बनाने का ट्राई करता हूं, जैसे 17,500। आपने देखा होगा मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे ये वाले, इसमें ये वाली ट्रेड आप देखोगे 17,500 पे आर एन फ्लाई बनाई है मैंने अक्टूबर की, ठीक है। तो सिमिलरली हम वो काम यहां भी कर सकते हैं। मिडिल का इसलिए बनाता हूं मैं क्योंकि मार्केट एक्चुअली फंसता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये एरिया आप मार्केट ने जब यहाँ पे 15,000 से ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, तो मार्केट ये देखो 15,800, 15,600, 15,500 ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें 1.5 महीने बिताए थे उसने। जैसे 16,000 क्रॉस हुआ तो उसने 16,500 पे कोई ज्यादा टाइम पास नहीं किया, सीधे 17,500 पे पहुंच गई। तो इसका मतलब है कि एक इस टाइप का पीरियड बाकी है, ऐसा वाला, तो वो बाकी है पीरियड के आने के चांसेस जब यहीं पे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है। तो अब सेकेंड स्ट्रेटजी आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक आर एन फ्लाई बना सकते हो, वो भी किस जगह पे, कहां पे, शॉर्ट आर एन फ्लाई आप बनाओ बेसिकली 17,500 पे, दैट विल बी बेटर टू एग्जीक्यूट 17,500। चलो मैं ऑप्शन चेंज से क्रिएट कर देता हूं, ये रहा 17,500 का सेल, इधर भी 17,500 का सेल। आप ये काम कर सकते हो कि ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा सा मार्केट बुलिश दिख रहा है या सपोर्ट आपको ज्यादा दिख रहा है, तो यू कैन गो एंड डू इट एट 17,600। आपको एग्जैक्ट अगर एट द मनी रहना है, ठीक है, अगर एग्जैक्ट एट द मनी रहना है तो 17,600 पे आप काम कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू एक्चुअली। और थोड़ा सा डायगोनल भी चलता है, इतना ये नहीं है कि बिल्कुल 17,600 का कॉल है, 17,600 का ही पुट होना चाहिए। यू कैन टेक 17,500 का पुट, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ऊपर एक थोड़ा सा एरिया फ्लैट हो जाएगा। इसमें ये आपने बिल्कुल एट द मनी सेल कर दिए हैं 0.5 डेल्टा वाले, तो इसका मतलब है यू कैन गो एंड बाई दोज हेजेस। आप 18,200 एंड 17,000 बाई कर सकते हो। और ये बाई करने का तरीका ये भी कर सकते हो, आपने जितना क्रेडिट लिया है उतना ही प्लस माइनस बाई कर लो। जैसे आपने 600 रुपए के आसपास क्रेडिट लिया है, तो 600 रुपए इसमें और 600 रुपए इसमें माइनस कर दो, इसमें प्लस और इसमें माइनस। तो क्या बाई करेंगे हम, 17,000 का पुट बाई एंड ऊपर की तरफ 18,200 का कॉल बाई। दिस विल मेक एन आर एन फ्लाई, ठीक है। ये रही देखो, ये एक बिल्कुल आर एन फ्लाई बन जाएगी। और ये आपको रेंज कितनी दे रही है, 17,000 से 18,000, जो कि होनी चाहिए अगर मार्केट 17,500 के एरिया में है। तो आपको इसमें भी एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है और आप इसमें स्ट्रगल की तरफ प्ले कर रहे हो, ठीक है। आर एन फ्लाई को कैसे बचाना है, कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ये रहा वीडियो, आप इसको आराम से देखो, इसमें सब कुछ है, ठीक है। ओके, अब मैं लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन बताता हूं आपको। अगर इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए कि इसमें दूसरा कुछ कोई दूसरी और ट्रेड डालनी हो या फिर कैसे प्ले कर सकते हैं, तो फिर 28 अक्टूबर के लिए आप थोड़ा सा डेबिट रेशियो स्प्रेड में भी प्ले कर सकते हैं। जैसे कि वो चीज मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में बनाता हूँ, ये थोड़ा सा उनके लिए है जो, क्या बताऊं, जो थोड़ा सा ट्रेड करते हैं, समझ गए ना आप, जो थोड़ा सा मॉनिटर ज्यादा कर पाते हैं उनके लिए है। यू कैन ट्राई टू हैव इट एट द मनी, ठीक है। मैं एट द मनी से थोड़ा आउटर में बनाने का ट्राई करता हूँ। आउटर मतलब जैसे 37,200 चल रहा है, तो ट्राई करो कि 38,000 का जो ये है अपना कॉल, इसको बाई मारा मैंने, एंड नीचे की तरफ 36,200 के आसपास का ये बाई मारा, सॉरी 36,200 ज्यादा हो जाएगा, 36,400 ये मैंने बाई मारा। इन दोनों को बाई मारने से क्या हुआ, आपका 39 समथिंग, 39,300 एंड 35,000 ये एरिया कैसा होगा, लगभग ब्रेक इवन, मतलब ये एरियाज है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पलटने के लिए मुझे मिडिल में रेड नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए कि मेरे पास एक ग्रीन एरिया बड़ा हो। तो अब मुझे इसमें सेलिंग भी करनी पड़ेगी, या आपने एक डीआरएस करके वीडियो होगा उसमें देखा होगा। तो अब मैं इसके आउटर से सेलिंग स्टार्ट करूंगा। तो 38,000 का बाई मारा है ना मैंने, तो मैं 39,000 से सेलिंग स्टार्ट करूंगा। 39,000 भी पास है, बट देखो इसके अगर मैंने 39,000 के 2 किए और इधर मैंने 35,500 के, इधर का देखना कितना प्राइस हो गया 365, इधर भी 365 वाले एरिया में ये किए मैंने 2 सेलिंग। नाउ यू विल सी इस तरीके का चार्ट, ठीक है। बट ये चार्ट अभी भी देखो कितना रेंज दे रहा है आपको, 40,000 और 34,000, ठीक है। इस रेंज को मेरा ना और बड़ा करने का मन है, तो और बड़ा करने के लिए आई विल
गिव दिस एरिया एज रेड इन द बिगिनिंग, तो रेड देने के लिए आई विल गो एंड 39,500 विल बी माई सेल, ओके, एंड इस साइड भी मेरा सेल होगा 35,000, नॉट 35,500। ये थोड़ा सा रिस्की लोगों के लिए जो थोड़ा सा मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये ट्रेड कैसी बनी, अब ये ट्रेड ना थोड़ा सा और खिंच गई है, और खिंच गई मतलब आपको 41,000 तक की सेफ्टी एंड इस तरफ 33,800 तक की सेफ्टी, ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब बात आएगी कि सर इस मिडिल पॉइंट का क्या, दिस मिडिल पॉइंट इज ओनली 5,000 रुपीज। इसको आपको कैसे कवर करना है मैंने आपको सिखाया था, आपको इसको बहुत ही दूर से क्या करना है, वीकलीज में ऑप्शंस को सेल करके कवर करना है। जैसे कि ये ट्रेड क्रिएट करने के बाद, ठीक है, ये ट्रेड आपने क्रिएट कर दी, ये इसमें आप क्या कर सकते हो, दूर से 41,000 वीकली में, जैसे अभी मान लो 30 तारीख का वीक आ रहा है, ठीक है, मैंने मान लो 30 तारीख के वीक में आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही सेफ वाले कौन से हैं, ऑल स्ट्राइक्स। आप कुछ मत करो, ये 5,000 रुपए जो आपका लॉस है, देखो मैं आपको बताऊं, ये मिडिल में जो 5,000 रुपए हैं, ठीक है, इनको कैसे कवर करना है। ये 5,000 रुपए पहली बात होते कितने, ये देखो कैलकुलेटर में गए, 5,000 डिवाइड बाई 25, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। मतलब आपने, ये अक्टूबर की ट्रेड है, अगर 4 वीकली में 50-50 पॉइंट मतलब 25-25 रुपए भी बेचे तब भी आप इसको कवर कर ले जाओगे, करेक्ट। अभी भी अगर मैं 30 तारीख वाले में देखूं ना, और मैं आपको बोलूं कि आपको 30-30 रुपए भी बेचने दोनों तरफ से, 30-30, ये लो 34,030 रुपए का है, और ऊपर की तरफ लगभग 40,000, ठीक है, 40,000 के आसपास, ये 30 रुपए का है। आप इनको बेचोगे तब भी 4 बार में आपका मिडिल एरिया ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा टंटा खत्म एंड वी विल नॉट हैव दैट दिस रेंज, ये जो रेड एरिया ये होगी नहीं, क्योंकि हमने वीकली से कवर किया उसको। ऐसा सेम चीज मैंने आपको लाइव करके दिखाया था, मे बी मार्च मई के सीरीज में, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, मैंने दिखाया था वो करके, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, अगर ये पूरा एरिया ग्रीन हो गया ना, तो आपका एक डर खत्म हो जाता है और आपके पास फिर ये प्रॉफिट लेने के अलावा कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। अगर इसमें भी किसी को लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही इस साइड में अनडिफाइंड लॉस है वगैरह वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ब्रेक इवेंट्स को बाई कर सकते हो, जैसे कि 40,500, बिल्कुल डिफाइंड रिस्क हो जाएगी, मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये थर्ड ऑप्शन है उनके लिए जो डिफाइंड रिस्क, ये देखो मैंने अगर इसको बाई किया एक लॉट, तो क्या होगा, कॉल साइड पूरा कैसा हो गया, देखो कॉल साइड कैसा हो गया, कॉल साइड विल बी डिफाइंड रिस्क, ठीक है। तो नीड होने पे बाई करो, बिगिनिंग से बाई करके इट्स अ बेवकूफी, ओके। तो कब बाई करना ये भी याद रख लो, जब तक आपकी ट्रेड स्लोप पे चढ़ना ट्राई ना कर दे, स्लोप पे ना चढ़ जाए, तब तक इधर की तरफ का हेज बाई करना और इधर की तरफ का हेज बाई करना एक बेवकूफी है। यू कैन यूज द चार्ट ऑल्सो, ठीक है, बट मैं कब ट्राई करूंगा, जब वो इस सेंटर पे पहुंच जाएगा ना, तब जाके मैं इधर का हेज बाई करूंगा, और जब ये इस सेंटर पे पहुंच जाएगा तब मैं इधर का हेज बाई करूंगा, क्योंकि टाइम भी तो लगेगा ना यहां तक जाने में। मतलब एक बात बताओ, 37,000 से इस सेंटर में, मतलब 40,000 पे 37,000 से 40,000 मार्केट को जाने में टाइम नहीं लगेगा क्या, वो आज ही चला जाने वाला है, इट विल टेक टाइम ना। जब टाइम लेगा तो ब्लू लाइन अंदर जाएगी, ब्लू लाइन अंदर जाएगी तो उस चीज का आपको फायदा होगा, करेक्ट। तो उस फायदे को लेने के बाद बाई करो, वरना स्टार्टिंग से बाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ओके, ठीक है। तो ये तीनों जो मैंने आपको स्टाइल बता दी, ये तीनों स्टाइल आप अक्टूबर के लिए ट्राई कर सकते हो, और इन तीनों के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आयरन फ्लाई का ये रहा, ठीक है, और ये लास्ट वाला कौन सा, डीआरएस, इसका आपको देखो यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको सारे वीडियो बता देता हूँ कि आपको कहाँ से लेना है बैकअप। जो आयरन फ्लाई वाला है आप इसको देखो, आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आ जाएंगे। आपको जो मैंने पहला बताया, पहला जो कैलेंडर वाला, वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है, ये रहा, इसमें मिल जाएगा। एंड डीआरएस जो मैं आपको अभी बता रहा हूं वो इसमें मिल जाएगा। इन तीनों के एडजस्टमेंट एवरीथिंग इन 3 वीडियो में है। आप चाहोगे तो मैं इस जो वीडियो चल रहा है इसके आई बटन पे भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप वो तीनों वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और विद एडजस्टमेंट आपको मिल जाएंगे। अगर, और मैंने देखो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इनका मतलब क्या है, मेरा व्यू क्या है, उसी हिसाब से ये ट्रेड चल सकती है। अदरवाइज अगर आपका व्यू नहीं है, मेरा और आपका व्यू मैच नहीं कर रहा है, तो आप ये ट्रेड ना डालें, ओके। एंड ये सारी ट्रेड्स आप 1-1, 2-2 लॉट से ही प्रैक्टिस करें, एंड वो जो मैंने वीडियो बोले वो वीडियो देखें जिससे आपको एडजस्टमेंट क्लियर हो, ओके। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने काफी टाइम के बाद वीडियो बनाया है और इसीलिए बनाया कि आपको आगे यूज आए,
तो जरूरी नहीं है कि आज ही आप इस वीडियो को ट्रेड्स को डाल दो, आप चाहो तो कल डालो, ठीक है। आराम से फ्राइडे को डालो, वीडियो रात भर में देखना एंड देन डिसाइड करके कल ट्रेड डालना एंड एडजस्टमेंट की वीडियो देख लेना, तब ट्रेड डालना। विदाउट एडजस्टमेंट जाने ट्रेड डालना इज अ बेवकूफी। ओके, चलो, सो थैंक यू एवरीवन। और आप थीटा ग्रेनर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ट्रेड्स वगैरह फॉलो करनी है लाइव में, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब ऑल्सो। थैंक यू, दुआ में याद रखना, बाय बाय।